लोकसभा चुनाव 2024 के समापन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज छठे चरण की वोटिंग है, जिसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होना है। छठे चरण में यूपी की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग है। यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला सीट पर मतदान होगा। वहीं बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वाल्मीकि नगर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। पश्चिम बंगाल की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें तामलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और बिष्णुपुर सीट शामिल है। दिल्ली की जिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें नई दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली सीट शामिल है। अगर बात उड़ीसा की करें, तो उड़ीसा की 6 सीटों पर वोटिंग है। संबलपुर, क्योंझर, ढेंकानाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर सीट शामिल है। इसी तरह झारखंड की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, उसमें रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर सीट शामिल है। जहां तक बात केंद्र शासित प्रदेश की, तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग है, जो अनंतनाग राजौरी है। अगर बात छठे चरण में दिग्गजों की करें, तो यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई बड़े चेहरों की साख दांव पर है। अगर बात यूपी की करें, तो यहां सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर आजमगढ़ की ही बात करें, तो यहां से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनको उठाया है। यूपी की एक और सीट जौनपुर, वहां से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अगर बात हरियाणा की करें, तो यहाँ की करनाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर हैं। वह हाल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अब चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में उत्तर पूर्वी सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बनी हुई है। यहां से मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। नई दिल्ली सीट भी काफी सुर्खियों में है। यहां से भाजपा ने बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है, जो दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो यहां से 2 सीट काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वी चंपारण में बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि शिवहर से जदयू ने लवली आनंद को चुनाव में उतारा है। बहरहाल छठे चरण का मतदान खत्म होने के बाद 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। यानी अब 1 जून को सिर्फ एक चरण में 57 सीट का मतदान बाकी रह जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।